हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in। आज हम फिर से आपके लिए नया वीडियो एक लेके आए हैं। रियल नंबर का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है इस सेगमेंट में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 के ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, सेम सेगमेंट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आज इन तीनों क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत क्लियरली, बहुत ध्यानपूर्वक देखें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज so that any positive integer is of the form 6q plus 1, 6 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, where q belongs to some integer। ओके, तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, इसको शो करते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं? होता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम आइदर 6q plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6q plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इन किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इन आइदर 6q plus 1 के फॉर्म में लिखेंगे या 6q plus 3 के फॉर्म में लिखेंगे या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे हम कह सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है जो कि हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताता है, हमने जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लेंगे a और b, तो उसके साथ हमें हमेशा एक c एक Q मिलेगा और एक R मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें पता है, जहाँ पे हमें क्या पता है कि जो r का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। ये हम जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है। ठीक है, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, हम इसका यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट a जो है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलो मान लेते हैं कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b को चलो मान लेते हैं b इज इक्वल टू, हमें यहाँ 6 प्रूफ करना है। तो मैं तुमको पहले से एक ट्रिक बता देना चाहूँगा। यहाँ 6 प्रूफ करना है तो b हमेशा 6, b वही लेना जो आपको प्रूफ करना रहता है। देखिए यहाँ पर 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है, तो हमेशा b कोशिश करो कि b 6 लें। तो a हमने ले लिया, मान लिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b है 6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर a इज इक्वल टू, b की जगह में देखो 6 डालते हैं, b की जगह में हम 6 डालें, हियर b की जगह हम 6 डालें क्योंकि हमने b को 6 माना। 6q प्लस r हम ये लिख सकते हैं एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से
हम a इक्वल टू 6q प्लस आर लिख सकते हैं, करेक्ट। वेयर आर का वैल्यू क्या होगा, वेयर आर इज इक्वल टू इन बिटवीन क्या होगा r का वैल्यू, देखो r का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि r इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। तो r के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, r के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, देखो r के हो सकते हैं आइदर 0 या 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम, जब r इक्वल टू 0 होगा तो a हमें क्या मिलेगा, जब r इक्वल टू 1 होगा तो हमें a क्या मिलेगा, एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। केस 1, केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 दैट बिकम्स 6q, ठीक है, a इक्वल टू 6q। तो 6q अगर हम देखें, 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 6q कैन बी रिटन एज 2 का मल्टीपल में लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3q। देखो 2 का मल्टीपल में लिखा, इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, देयरफॉर इट्स अ इवन नंबर। है कि नहीं, 2 का मल्टीपल में लिख सकते हैं हम इसको, देयरफॉर हमें पता चल रहा है कि 6q एक इवन नंबर है, ठीक है, 6q विच इज इवन, करेक्ट। तो जब r इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 6q आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2 when r is equal to 1, at that time what we can write, a is equal to 6q plus 1। अब मेरे को ये बताइए कि 6q plus 1 ऑड है या इवन है, ये तो इवन था, इवन के साथ जब हम प्लस 1 करते हैं तो ये हमेशा ऑड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इवन इज 2 इज इवन, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो गया 3। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि 6q plus 1 विच इज इट इज ऑड, 6q plus 1 ऑड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। केस 3 व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a क्या होगा, 6q plus 2, देन अगेन 6q plus 2 क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इवन के साथ 6q इवन है, 6q तो इवन है, ये हमें पता चल गया। तो 6q के साथ जब इवन नंबर के साथ जब मैं 2 ऐड करता हूँ तो हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलेगा, जस्ट लाइक 4 plus 2 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 6q plus 2 इज इवन। केस 4 व्हेन r इज इक्वल टू 3, देयरफॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q plus 3। अगेन 6q plus 3 क्या है, ये ऑड है, ऑड नंबर है, क्योंकि 6q plus 3 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये इवन है, प्लस 3 करेंगे तो अगेन ये ऑड बन जाएगा। केस 4, केस 5 व्हेन r इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q plus 4 एंड दिस इज अगेन इवन, करेक्ट। केस 6 व्हेन r इज इक्वल टू 5, ठीक है, देयरफॉर a को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q plus 5, दिस इज अगेन ऑड। तो एक बात नोटिस करने वाली है, देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, a था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या प्रूफ करना था, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय 6q plus 1, और ऑड नंबर 6q plus 3, ऑड नंबर 6q plus 5। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस शोज दैट
ठीक है, बस हमारा सोल्यूशन खत्म। देयरफॉर वी कैन से दैट यू कैन राइट द कंक्लूजन पार्ट दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। करेक्ट, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से आप वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन है, जब उन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें और भी आगे समझ में आएगा कि किस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए या फिर से देखिए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, मैं फिर से बता दूंगा, हमने सबसे पहले मान लिया ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी को हमने मान लिया 6। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या पढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, करेक्ट, और बी को हमने मान लिया था 6। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, केस 1 जब एक बार 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट किया था तो हमें क्या मिला था, 0 पुट किया था तो हमें मिला था a इज इक्वल टू 6q, जब 0 पुट किया था। तो 1 पुट किया था 6q प्लस 1, 2 पुट किया था 6q प्लस 2, 3 पुट किया 6q प्लस 3, 4 पुट किया 6q प्लस 4, 5 पुट किया 6q प्लस 5। पर हमें प्रूफ क्या करना था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, सी दिस इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इट्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, 6q प्लस 1 के फॉर्म में। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का है, 6q प्लस 3 के फॉर्म का है। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का है, 6q प्लस 5 के फॉर्म का है ना। ओके, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन निकल गया, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर कहा गया है, याद रहे यहाँ पर मेन वर्ड को आपको ध्यान से देखना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पर यहाँ पर हमें देखना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस तरीके के, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पहले से मैं बता दूँ, द ट्रिक इज हमें प्रूफ करना है 3। हमें यहाँ पर 3m लाना है, 3 का मल्टीपल लाना है, ठीक है। तो हम b लेंगे 3, ठीक है। लेट अस assume that a b any, a क्या है, a b any any पॉजिटिव इंटीजर। a को हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, a b any पॉजिटिव इंटीजर, और b को क्या मान लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि b को हम लेंगे 3। यहाँ से देखिए हमें 3 प्रूफ करना है तो हम b को लिए 3। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सो 3q प्लस आर, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहाँ r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू हो सकता है 0, एक बार लेंगे 1, देन लेंगे 2,
क्योंकि b से कम होना चाहिए, तो 0 1 2 r का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वेयर r कैन बी 0 1 2। ठीक है, तो देखते हैं केस 1, अगेन द सेम मेथड। केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं जब r 0 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा। a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3q प्लस 0, दैट बिकम्स 3q। बट याद रहे हमें स्क्वायर का पता करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, दिस इज 9q स्क्वायर, करेक्ट, 9q स्क्वायर। देखो 9q स्क्वायर क्या है, 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो देखो ये 3 का मल्टीपल आ गया है कि नहीं, ये 3 का मल्टीपल आ गया, 3 इंटू m, इसको अगर हम m एक कांस्टेंट मान ले, where m is equal to 3q स्क्वायर। ठीक है, देखो a का स्क्वायर क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर क्या है एक्चुअली, देखो ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर हम इसको m मान ले, कोई कांस्टेंट वेयर m इज सम कांस्टेंट, ठीक है, इसको m मान ले, तो ये क्या हो रहा है, 3 का मल्टीपल है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यही प्रूफ करना है हमें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखाएगा। तो लेट अस ट्राई केस 2। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 होगा तो a क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, सही है। अब स्क्वायरिंग करो, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, दैट बिकम्स 2 इंटू a इंटू b, सो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, करेक्ट। यहाँ तक सही है, ये कैसे आया है समझ में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें से मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 3 को कॉमन लिया तो ये अंदर क्या रह जाएगा, 3 9 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस 1। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर 3m प्लस 1 का फॉर्म कहाँ आ रहा है, 3m प्लस 1 का फॉर्म नहीं आ रहा, पर अगर हम इसमें से कॉमन लिए, 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर आ गया, और ये देखो ये है कांस्टेंट, अगर हमें इसको m मान लें तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पर सेकंड आ गया कि a स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो देखो अभी तक क्या पता चला कि a स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो 3m का फॉर्म भी आ सकता है, या फिर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ सकता है। बट स्टोरी इज नॉट ओवर, अभी तक ये कहानी खत्म नहीं हुआ। हमें ये प्रूफ करना है कि आइदर ये 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो अगर हमें आइदर ये आएगा या फिर ये आएगा, इसको प्रूफ करना है तो सिर्फ दोनों से काम नहीं चलेगा, हमें थर्ड केस भी देखना पड़ेगा। नाउ थर्ड केस वुड आइदर बी 3m और 3m प्लस 1, और जब थर्ड केस हम देख लेंगे तो उससे पूरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि आइदर वो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है।
तो लेट अस फोकस ऑन केस नंबर 3. तो केस 3 सो केस 3 क्या हो रहा है? व्हेन r इज इक्वल टू 2. व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 3 q प्लस 2. ठीक है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें प्रूफ करना है. फिर से बता दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है. ठीक है. तो अगर क्यूब रहता है यहाँ पर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्यूब करते हैं. तो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. तो स्क्वायरिंग किए तो क्या बन गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो क्या बन गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab. 2 to the 4, 4 2 to the 4, 4 3 the 12. ठीक है. 12q प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 to the 4. स्टिल हमें अभी पता नहीं चल रहा है ये 9m के फॉर्म में है, 3m के फॉर्म में है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में है. अभी तक हमें इसका पता नहीं चल रहा है. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि यहाँ से कि 3 कॉमन लेंगे तो प्लस 4 आ जा रहा है, प्लस 4 आ जा रहा है, तो ये 3m प्लस 4 के फॉर्म में आएगा. पर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट 3m और 3m प्लस 1 का फॉर्म में, दोनों में से किसी एक का फॉर्म में आ जाए. तो हमको खुद से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1. देखो अब मैं 4 को लिख रहा है 3 प्लस 1. 3 प्लस 1 एक्चुअली क्या है? जब मैंने 3 प्लस 1 लिया तो इन तीनों में से, इस पूरे सेगमेंट में से मैं इस पूरे सेगमेंट को मैं m मान सकता हूँ. अगर मैं पूरे को नहीं, अभी नहीं, इसमें से 3 कॉमन लेने के बाद इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा. ठीक है. तो 3 जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 1, और यहाँ बाहर में प्लस 1. तो यहाँ इन तीनों में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया. ठीक है. तो क्या बन गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m प्लस 1. वेयर दिस इज m, ये इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया. वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. दिस हमने इसको कांस्टेंट मान लिया m. तो इससे क्या पता चल रहा है कि आइदर ए स्क्वायर जो होगा, हमारे पहला केस 1 में क्या निकला था? ए स्क्वायर इक्वल टू 3m. केस 1 में निकला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. केस 2 में लिखा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1. केस 3 में निकला था ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1. देखो 3m निकला था, ये भी 3m निकला. इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आइदर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा या 3m के फॉर्म में रहेगा. इन दोनों में से कोई एक. होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. हमें सबसे पहले मान लेना है a b यानी पॉजिटिव इंटीजर, और b को मान लेंगे वो 3. क्यों 3 मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3m है तो 3 इसलिए हमने मान लिया, हमारे लिए वो अच्छा होगा. ठीक है. तो इसलिए हमने क्या किया? r इज इक्वल टू, एक बार हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वलेट्स में डाल के देखें. ठीक है. फिर केस 1 किए जब r इज इक्वल टू 0 था. केस 2 जब r इक्वल टू 1 किए, जब r इक्वल टू 1 किए उसका स्क्वायरिंग किए तो हमने देखा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया. जब हम r इक्वल टू 2 किए तो 3q प्लस 2 हुआ, 3q प्लस 2 हुआ, और जब हम उसका फॉर्म निकाले तो देखें कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है. तो इससे ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर आइदर 3m के फॉर्म में रहेगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा, और इन दोनों को छोड़ के कोई और फॉर्म हो नहीं सकता फॉर एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. होपफुली आप समझ रहे होंगे. नहीं समझ पा रहे हैं आप फिर से वीडियो देखें. मैं फिर से बोलूँगा, फिर से वीडियो देखें, रिपीट करके देखिए ताकि आपकी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. सो लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5. तो चलिए फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. यहाँ क्या कहा गया? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था,
स्क्वायर पूछा गया है तो क्यूब भी पूछा जा सकता है। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा? वो आइदर कहा गया है 9m के फॉर्म में, 9m+1 के फॉर्म में, या फिर 9m+8 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे यहां पर क्या कहा गया है, क्यूब। तो जैसा कि वहां पर स्क्वायर कहा गया था तो हमने स्क्वायर किया था, यहां पर क्यूब कहा गया तो हम क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको, सेम मेथड सॉल्यूशन। Let us assume that a be any positive integer. Let a be any positive integer. और b हम क्या लेंगे? Guess what? b क्या लेंगे? अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा पिछले 2 क्वेश्चन को देखें कि b अब हम 9 लेंगे, b लेंगे 9। ठीक है, पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब आप 9 ले रहे हैं तो उसके पॉसिबल, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे दैट इट विल बिकम a इक्वल टू 9q प्लस r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, और r का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें देखना पड़ रहा है केसेस, यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ जा रहे हैं, 0 पुट करना पड़ रहा है, 1 पुट करना पड़ रहा है, 2 पुट करना पड़ रहा है, बारी बारी 3 4 5 6, इतने सारे केसेस करने के बाद हमें 9m+1 9m+8 मिल रहा है। पर ऐसा नहीं, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, आपको इससे तो आंसर मिल ही जाएगा। अगर आप b 9 की जगह में 3 लें तो भी इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर 9 लेके मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा कि 9 लेके करने के लिए, क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। एक बार आप करिएगा r इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू 1, ऐसे लेकर r इक्वल टू 8 करना पड़ेगा, देन उसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इससे आपका सारा सोल्यूशन है मेस्ड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक बेहतर तरीका बता रहा हूँ, b इक्वल टू 3 लेंगे, 3 लेने से हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और उसमें से 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 लेके हम इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप 9 लेके करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो भी सही होगा, पर इससे आपका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपका आंसर मिस्ड अप हो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं b इक्वल टू 3 लेके। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो r के वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या होंगे, r के वैल्यूज हो सकते हैं आइदर 0 या फिर 1 या फिर 2। ठीक है, केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब हम लेंगे r इज इक्वल टू 0 तो a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा 3q प्लस 0, 3q। पर यहाँ पर क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों बोथ साइड में क्यूब करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू, इसका होल क्यूब करो, 3q का होल क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब। तो इसमें से हमें 9m का फॉर्म मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसमें से जब हम और 9 कॉमन लेंगे, 9 इंटू 3q का क्यूब, तो देखो ये 9m का फॉर्म में, ये हो गया m, दिस पार्ट इज m, सो 9m का फॉर्म में आ गया। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी 9m। अब हमें प्रूव करना, देखना है बाकी सब में रिजल्ट में क्या क्या आता है। तो एक तो पता चल गया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m आ सकता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, केस 2 के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, when r is equal to 1, correct? When r is equal to 1, at that time what we can write, a is equal to 3q plus 1. Okay, so cubing both sides, what we can get, a cube is equal to 3q plus 1 का whole cube. ठीक है,
तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म में लिखो, तो इसको हम क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा आपका 27 का क्यूब, करेक्ट। देन बी क्यूब हो जाएगा आपका, बी क्यूब क्या हो जाएगा, बी क्यूब इज 1 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, सो 3a² बी का क्या बन जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर इज दिस इज 1 ए, दैट इज 9q² इंटू बी is 1, so that becomes 27q², correct। Next is 3ab², so 3ab² is 3 into a is 3q and b का square is 1, that is 1, this is a 9q। So from here what we can see, इसको simplify और थोड़ा सा करेंगे तो क्या बनेगा, a cube is equal to, हम इन तीनों में से देख रहे हैं, इन तीनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। इन तीनों में से 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9 का क्यूब, इसको हम एक साथ रख लिए और 1, इसमें से हम 9 को we can take common from all these three, so it will become 3q³ plus 3q² plus q plus 1। so here we can say this is m part। अगर मैं इसको m मान लूं, इसको अगर हम m मान लेते हैं, कांस्टेंट को मान लेते हैं, so this will become a cube will come in the form of 9m plus 1, where m is equal to 3q³ plus 3q² plus q, correct। is that clear? now case 3, तो हम क्या देख रहे हैं कि a क्यूब 9m के फॉर्म में भी आ सकता है और a क्यूब 9m plus 1 के भी फॉर्म में आ सकता है। चलिए देखते हैं कि जब r इक्वल टू 1 लिए, 0 लिए, 1 लिए, अब हम देखते हैं कि r इक्वल टू 2 लेने पे क्या हमें कौन सा फॉर्म मिलता है a क्यूब का। मोस्ट प्रोबेबली 9m plus 8 का फॉर्म में हमें मिलेगा। लेट अस चेक इट आउट। तो जब हम केस 3 देखते हैं, जब हम व्हेन r is equal to, r को लेंगे कितना, 1 0 1 and now 2, at that moment a कितना होगा, a is equal to 3q plus 2, clear। now what we'll do, cubing both the sides, हमें क्या मिलेगा, a cube is equal to 3q plus 2 का होल क्यूब। now वह फॉर्मूला में हम बिठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a cube is equal to a cube, that means 27 q cube plus 8 plus, so this will become 3 into, that is 3a² b, so 3a² b क्या मिलेगा, 3 into a square is a² is 9q² into b, a² into b, that is 2, so it will become 27 into 2 54q², correct। now last is 3ab², ठीक है, 3ab², so 3 into a 3q into b² 2 to the 4, so it will become 3 into a into b², 3 is 9, 9 4 is 36, 3 is 9, 9 4 is 36, 9 4 is 36 cube, 3 is 9, 9 4 is 36 cube। so from here what we can see, देखो इन तीनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं और 8 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q, और 8 को हम बाहर रख दिए, ठीक है। इसमें से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, so a cube will be 9 into, so this will become 3q cube plus 9 6 are 54, 9 6 are 54 square q² plus 9 4 are 36 cube and बाहर मिलेगा 8। so
इफ दिस इज m, अगर हम इसको m मान ले, m इज द कांस्टेंट, सो वी आर गेटिंग a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 फॉर्म। तो हमें क्या मिल रहा है, a क्यूब 9m प्लस 8 का फॉर्म हमें मिल गया। यहाँ a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 वाला फॉर्म मिल गया था, और इससे पहले केस 1 में a क्यूब इक्वल टू 9m वाला फॉर्म मिला था। सो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब कर रहे हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब कर रहे हैं, तो हमें आइदर 9m, केस 1 में 9m मिला था, आइदर 9m वाला फॉर्म मिलेगा, या फिर सी 9m प्लस 1 का फॉर्म मिला, या फिर। तो होपफुली आप लोग को ये सारे वीडियोस समझ में आए होंगे। सारे वीडियोस में जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए आपको समझ में आया होगा। अगर इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने का और उसे सॉल्व करने का। और अगर आपको किसी तरीके के सजेशन या सुझाव हैं हमारे चैनल्स के, इस चैनल के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर भी क्लिप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव, सजेशन, किसी तरीके के कोई भी चीज अगर आपका डाउट हो तो आप कर सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम रेगुलरली ये वीडियोस अपडेट करते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे और आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।